अस्सलाम वालेकुम। आइए बात करते हैं डेटा एंड प्रोबेबिलिटी की। क्लासरूम के अंदर आप ब्लैक बोर्ड पे अगर दो लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, मिसाल के तौर पे y एक्सिस और x एक्सिस, तो y एक्सिस पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और x एक्सिस पे आप मुख्तलिफ कलर्स के नाम लिख सकते हैं। इस मश्क का मकसद ये है कि आप वहीं पर लाइव क्लासरूम के अंदर एक बार चार्ट ड्रॉ कर सकें बच्चों के सामने, बच्चों ही के दिए गए इनपुट से। मिसाल के तौर पे आप बच्चों से सवाल कर सकते हैं कि यहां पर कितने बच्चों का फेवरेट कलर ब्लू है, कितने बच्चों का फेवरेट कलर रेड है या ग्रीन है, और आप साथ साथ उस चार्ट के ऊपर बार्स बना सकते हैं उस डेटा की बुनियाद पर। फिर आप एक सवाल अपनी तरफ से बना सकते हैं, आपके 10 दोस्तों का फेवरेट कलर ब्लैक है, तो ब्लैक बार कितनी ऊंची होनी चाहिए, यह आप बच्चों से पूछ सकते हैं। जाहिर है वो ब्लैक बार 10 की फिगर तक जानी चाहिए। इस तरह का एक और सवाल आप बच्चों से पूछ सकते हैं उनके फेवरेट फ्रूट्स के बारे में, और उसकी भी लाइव बार चार्ट आप प्लॉट कर सकते हैं। यहां पर बच्चों को यह बताना बड़ा मकसूद होगा कि बार चार्ट सिर्फ वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में भी बनाए जाते हैं। तो आप एक्सिस को फ्लिप करके y एक्सिस के ऊपर आप फिर मुख्तलिफ कलर्स या फ्रूट्स के नाम लिखेंगे और x एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद लिखकर अपने चार्ट को फ्लिप कर लेंगे। ये एक ऐसा अमल है जिसमें बच्चों को ये आइडिया होगा कि डेटा पहले तो गैदर की जाती है और फिर उसको विजुअल फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले किया जाता है। इस एक्सरसाइज का मकसद भी यह है कि बच्चे समझ सकें कि किस तरह मुख्तलिफ नंबर्स को लिखने से कई गुना बेहतर है कि उनको विजुअली प्लॉट कर लिया जाए, तो वो आराम से उसमें ट्रेंड्स और पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आमतौर पे बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल लगता है, लेकिन हम आज उसका एक बड़ा आसान तरीका आपसे शेयर करेंगे। आप अपने जहन में 5 से 6 सवालात की लिस्ट बनाएं। वो सवालात किस तरह के हैं अभी हम उस पर बात करेंगे, और उन सवालों को जवाब देने के लिए सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 ऑप्शंस आप बच्चों को पेश करें। ये आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो सवाल कुछ ऐसे हो सकते हैं कि गर्मियों में आम खाने का बहुत मजा आता है, और जो ऑप्शंस हैं वो प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पर लिखे गए हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा, बहुत कम या पता नहीं। तो गर्मियों में आम खाने का मजा आता है, इसको ज्यादातर बच्चे शायद यही कहेंगे कि बहुत ज्यादा। इसी का अगला सवाल यह हो सकता है कि सर्दियों में आम खाने का बहुत मजा आता है, तो शायद जवाब होगा बहुत कम या अनलाइकली। इस तरह आप और मुख्तलिफ सवाल पूछ सकते हैं बच्चों से जिनके ऊपर वो लाइकली, अनलाइकली या समवट के तरह के ऑप्शंस को सिलेक्ट करके जवाब दे सकते हैं। तो बच्चों के जहन में हम इस सादा सी एक्सरसाइज की मदद से एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि शायद हर चीज का आंसर एग्जैक्ट अगर ना भी पता हो, वो उसको प्रिडिक्ट फिर भी कर सकते हैं, वो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर भी जान सकते हैं। इस तरह के सवाल जिसमें आपके बच्चे अगर क्रिकेट से ज्यादा आशना हैं, तो आप क्रिकेट के सवाल भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक फास्ट बॉलर ने स्पिन बॉल कराई, तो ये एक अनलाइकली सिनेरियो है, जबकि हम ये कह सकते हैं कि एक स्पिनर ने बहुत अच्छी स्पिन बॉल कराई, ये एक लाइकली सिनेरियो। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां बच्चों से रिलेटेबल क्वेश्चंस, रिलेटेबल सिनेरियोज की मदद से आप उनसे प्रोबेबिलिटी के कुछ टर्म्स भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और आप ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों से फेमिलियराइज करा सकते हैं।